गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी कि नहीं चल रही है? चल रही है ना। और देखो नहीं चल रही है तो चलानी पड़ेगी, क्योंकि आजकल पढ़ाई का जमाना है। आप नीट में देख लीजिए बच्चियों ने बाजी मारी है, यूपीएससी में देख लीजिए बच्चियों ने बाजी मारी है। कोई भी रिजल्ट आ रहा है उसमें बच्चियां बाजी मारती हुई नजर आती हैं। तो फिर आप भी चाहते हैं बाजी मारना? yes, नहीं चाहते? yes, तो प्रयास करें कि आप सभी जो है अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं, इंदिरा प्रदर्शनी अवार्ड जीतें, स्कूटी जीतें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अधिकाधिक लाभ उठाएं। तो इसके लिए आप लोग कटिबद्ध होकर के मेहनत करें। हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए मानव विकास जो हमारा टॉपिक है, मानव विकास एक तो होता है देखो वृद्धि और एक होता है विकास। तो वृद्धि तो क्या है कि एक निश्चित समय पे आकर के रुक जाती है, लेकिन विकास अनवरत रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती है। विकास अनवरत रूप से चलता रहता है। विकास के पक्ष क्या हैं, विकास के उपागम क्या हैं, विकास के केंद्र बिंदु क्या हैं, है ना, इन पर हम लोग बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि मानव विकास जो है उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में किनकी भागीदारी रही, क्योंकि जो आय है, आर्थिक वृद्धि है, व्यक्ति की जो आर्थिक समृद्धि है उसके लिए किसने काम किया। तो आप लोगों को बता दें कि डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे थे प्रोफेसर अमृत सेन जो हमारे भारत के थे। इन्होंने दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी और दोनों ने मिलकर के और मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्या किया था? मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मानव विकास की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। यानी मानव विकास की अवधारणा का यदि प्रतिपादन का नाम आता है तो वहां पर नाम आता है डॉक्टर महबूब उल हक। और यदि मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात आती है तो दोनों मित्र थे, डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमृत सेन। दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोनों ने मिलकर के ही मानव विकास प्रतिवेदन का जो पूरा का पूरा प्रारूप था वो तैयार किया था। और मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, इन मानव विकास के 4 स्तंभों में सबसे पहला है समता। क्या है? समता। दूसरा है सतत पोषणीयता। क्या है? सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता। और चौथा है सशक्तिकरण। अच्छा, सशक्तिकरण के बारे में मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी। कोई बच्ची बताएगी कि सशक्तिकरण का सही मायने में क्या है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, लड़की है तो पढ़ रही हूं। 10वीं क्लास में हमारे पास ओवरऑल कोई सब्जेक्ट नहीं होता, अलग अलग जो है डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर जैसे साइंस वर्ग है, कला वर्ग है, वाणिज्य वर्ग है या एग्रीकल्चर है, ऐसे अलग अलग जो है वर्ग नहीं होते। हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं। तो शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से विकल्प चुनना, ये क्या कहलाता है? सशक्तिकरण कहलाता है। मानव विकास के जो महत्वपूर्ण उपागम हैं वो 4 उपागम हैं। एक तो है आय उपागम। क्या है? आय उपागम। दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा लिंगगत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। तो इनके ऊपर हम लोग जो है डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे। देखिए इनको बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूं कि मानव विकास जो है उसको किस तरीके से जो है मापा जाता है, किस तरीके से जो है हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि 2 मित्र थे
डॉक्टर महबूब उलहक और प्रोफेसर अमृत सेन। तो इन दोनों ने मिलकर के मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और आज पूरा विश्व इससे लाभान्वित हो रहा है। तो देखिए HDI क्या है? HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास सूचकांक होता है वो 0 से 1 के बीच का होता है। यहाँ पे लिखूंगे HDI, ये वाला 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। यानी एक तो होती है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम स्कोर होता है, और एक होता है मिनिमम स्कोर। तो मैक्सिमम स्कोर तो है 0.983 और मिनिमम स्कोर होता है 0.268। तो यदि किसी भी देश के अंदर जो केंद्र बिंदु है विकास के, उसमें ट्रिपल एस नाम लिया जाता है। ट्रिपल एस का मतलब होता है शिक्षा, एक एस का मतलब होता है स्वास्थ्य, और एक होता है संसाधन। यदि किसी देश में अच्छी शिक्षा है लोगों के लिए, अच्छा उनका स्वास्थ्य है, जिसमें हम लोग बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की, जीवन प्रत्याशा की, यानी जीवन जीने की आयु, ये जीवन प्रत्याशा है वो है जीवन जीने की आयु, जीवन जीने की आयु या उम्र। आप लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग 50 से 60 साल के होकर के और अपना जो है जीवन खो देते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। आखिर उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिकल जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाई, उनके लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पाई। इस वजह से उन्होंने अपना जीवन जो है वो डिस्ट्रॉय कर लिया, नष्ट हो गया, बहुत जल्दी वो बूढ़े हो गए। क्योंकि एक भोजन होता है जिसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन के अंदर वे आवश्यक तत्व और पदार्थ जो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हों। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 2100 से 2400 किलो कैलोरी, 2700 किलो कैलोरी तक की जीवित रहने की आवश्यकता होती है। मतलब उतनी कैलोरी का भोजन उसके लिए मिलना चाहिए। दूध हो, दालें हों, जो लोग मांसाहारी हैं वो अंडे मछली खाएं, है ना, रोटी हो, पर्याप्त मात्रा में जो है हरी सब्जियां हो, दूध हो, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों के लिए मिलती नहीं है। तो फिर हमारा जीवन धीरे धीरे जो है कैलोरी की आवश्यकता शरीर को जो होती है वो पूरी नहीं हो पाती। तो हम लोग धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, हमारा शरीर जरा सा क्षणिक सा कमजोर होने लगता है और एक दिन हम बूढ़े हो जाते हैं। आप लोग कई अभिनेत्रियों को, कई अभिनेताओं को देखते हैं तो आप लोगों को लगता है अरे और ये तो कितना अच्छा रखा है, अभी भी 60 साल का हो गया ना, जोरदार रखा है ना। आप हमारे बॉलीवुड के बादशाह हैं अमिताभ बच्चन जी, है ना, उनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी, जो एक कवि थे। उन्होंने कहा था पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है ना। ये कविता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अगर हमें आगे आने वाला जो हमारा सफर है, हमारा रास्ता है, अगर उसके संकटों के बारे में हम अभी से विचार कर लेंगे तो आगे आने वाला हमारा जीवन है वो कष्टों से भरा नहीं होगा। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है अपना सफलता का रास्ता नाप लेंगे। तो ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया और आज वो जीवित हैं, आज भी फिल्म बना रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे जो है अभिनेता के रूप में उनको जाना जाता है। आज भी वो उम्र कितनी हो गई, 80 से ऊपर हो गई उनकी उम्र, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं कि वो योग के द्वारा जो है जुड़े हुए हैं, अच्छा खा रहे हैं, संतुलित खा रहे हैं। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। जितना हमारा जीवन है उतना ही खाना चाहिए। पर कई लोगों को फ्री का मिल जाता है तो एक बिना तो दो बिना दे,
और नेक और मिल जाए तो 2.5 लाख तक नाप देते हैं पूरा, अगर 3-4 दिन को स्टॉक कर लें पहले, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जितनी आवश्यकता है उतना भोजन हम लोग करें, भोजन का हम लोग दुरुपयोग ना करें। कई बार बफेट सिस्टम में या बफेट बोलते हैं, बफेट हम लोग जाते हैं, खाना खाते हैं, प्लेट को सजा लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, वाह क्या सेल्फी आई है, फिर उसको पोस्ट कर देते हैं, देखो आज हम बफर में खाना खाते हुए, और वो खाना आपने खाया नहीं, वो आप लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया। तो बेटा ये अच्छा काम किया? हमें खाने को बचाना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो भूखे सो जाते हैं। ये खुला आसमां उनकी छत है, और ये धरती माँ का जो आंचल है ये उनका बिछौना है। तो उन लोगों की तरफ भी देखें कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें शिक्षा मिल रही है, अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, अच्छा हमारा स्वास्थ्य है, चिकित्सीय सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक हमारी पहुंच, ये 3 चीजें जो है मानव विकास के जो है अच्छे पक्षधर माने जाते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, इंग्लैंड और भी कई देश हैं, डेनमार्क है, इन देशों में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है। एक चीज के ऊपर हम लोग पैरामीटर्स पर खड़ा होकर के हम हमारी जो है रैंक है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। उसको इंक्रीज करने के लिए हमें शिक्षा में, स्वास्थ्य में और संसाधनों तक पहुंच हर मानव के लिए, उनमें जो है अगर हम लोग अच्छी तरीके से उपलब्धता हो पा रही है, उसमें हम लोग खड़े उतर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है और हम लोगों की जीवन आयु प्रत्याशा लोगों की बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है विकास की जो परिकल्पना है, जो डॉक्टर महबूब उलहक और प्रोफेसर अमृत सेन जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे, उन्होंने मानव विकास का जो प्रतिवेदन किया था वो आज पूरा विश्व जो है उससे लाभान्वित हो रहा है। समझ में आ रही बात? सर HPI क्या है? HPI ह्यूमन पावर इंडेक्स, ये तो व्यक्ति विशेष से होता है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है कि मानव विकास सूचकांक जो है संसाधनों तक पहुंच की क्रय शक्ति, देखो संसाधनों तक पहुंच की क्रय शक्ति किसमें मापी जाती है? अमेरिकी डॉलर में। अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में इसको मापा जाता है, ये संदर्भ में मापा जाता है, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जहां पर लोगों के लिए जीवन आयु प्रत्याशा के साथ साथ संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी HDI के जो पैरामीटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना। हमारा भारत भी है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक से जो है संबंध